हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जो हमारे संविधान से प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर 1925 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर, भोपाल, आगरा, अहमदाबाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980 को। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1951 को। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? घड़ी, लालटेन, हाथी, कमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमल। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 2012 को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी आम्बेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या होती है? 25, 30, 35, 18, अर्थात कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 30, 40, 35, 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग, अन्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो इसका आंसर होगा अगस्त 1952 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण की घटना से। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों आप लोग को हम बस इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से करा रहे हैं। प्रश्न तो बहुत ही हैं मगर इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 1977, 1976, 1985। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है संसद को, लोकसभा को, जनता को, राष्ट्रपति को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग, शासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता। किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक जनता, भूभाग, दूसरा शासन और चौथा संप्रभुता। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है,
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म विरहित राष्ट्र। धर्म विरहित राष्ट्र मतलब कि जिसमें धर्म का कोई वर्चस्व न हो, किसी भी धर्म का, वो धर्म विरहित राष्ट्र कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, और 17वीं लोकसभा जो चल रही है इसके अध्यक्ष कौन है बताइए? ओम बिड़ला। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियम समिति का। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में, कभी नहीं। तो राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है, उसके सदस्यों का ट्रांसफ़र होता रहता है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्त देशवासियों को। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 193। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।